हेलो स्टूडेंट, आज मैं आपको क्लास 10th में त्रिकोणमिति के कुछ सवाल बताएंगे जो कि 2024 के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं। आप इनको पढ़ें और बोर्ड में अच्छे नंबर प्राप्त करें। जैसे क्वेश्चन है हमारे पास 2 cos स्क्वायर 45 - 1 बराबर cos थीटा। तो इस क्वेश्चन में आपको थीटा का मान निकालना है। देखते हैं थीटा का मान क्या आएगा। और यहाँ पर दिया है 2 cos स्क्वायर 45 अंश -1 बराबर है cos थीटा। अब यहाँ पर cos 45 का मान रख दीजिए। cos 45 का मान होता है 1/√2। cos 45 का मान 1/√2 वर्ग लगाया तो वर्ग लगा दीजिए, आगे -1 है और उसके बाद cos थीटा और 1 का स्क्वायर करोगे तो 1 आएगा और यहाँ पर √2 का स्क्वायर करोगे तो 2 आएगा। √2 का स्क्वायर 2 आएगा, -1 इक्वल टू cos थीटा। 2 से 2 काट दीजिए, यहाँ पर 1 में से 1 जाएगा तो 0 आएगा बराबर cos थीटा। ये आप cos थीटा को आप इधर लिख लीजिए, 0 को उधर लिख दीजिए। और 0 किसका मान होता है? जैसे देखिए sin 0 का मान 0 होता है, sin 90 का मान 1 होता है। तो cos 0 और cos 90 का जो मान होगा अब उसी का अपोजिट होता है। जब sin 0 का मान 0 होगा तो cos 0 का मान 0 नहीं होगा, अपोजिट होता है 1। और sin 90 का मान 1 है तो cos 90 का मान 0 आएगा। तो जहां पर 0 लिखा है इसको हम लिखेंगे cos 90। sin 90 का मान 1 तो cos 90 का मान 0 होता है। अब फार्मूला होता है cos थीटा बराबर cos अल्फा, तो थीटा बराबर हो जाता है अल्फा के, अर्थात थीटा बराबर 90 डिग्री। ये हमारा क्वेश्चन है। अब आपको मैं बताऊंगा अगला क्वेश्चन। देखिए इस क्वेश्चन का जवाब है थीटा बराबर 90 डिग्री। तो अगला क्वेश्चन हमारा है, देखिए यहाँ पर दिया हुआ है, सिद्ध कीजिए कि, हमारा क्वेश्चन है सिद्ध कीजिए कि sin 60 cos 30, sin 60 और cos 30 माइनस sin 30 और cos 60 बराबर आपको सिद्ध करना है 1/2। अब देखिए इसके दो तरीके हैं। या तो आप सबका मान रख दीजिए, sin 60 का मान √3/2 होता है, cos 30 का मान √3/2 होता है, sin 30 का मान 1/2 होता है, cos 60 का मान 1/2 होता है। या तो आप डायरेक्ट मान रखकर इसे सॉल्व कर सकते हैं, या तो इसको देखिए फार्मूला से मैं आपको बताऊंगा। एक फार्मूला होता है, यहाँ पे लगेगा sin a - b। sin a - b का होता है sin a cos b माइनस cos a sin b। ये हमारा है फार्मूला। तो इसका हम लेफ्ट हैंड साइड उतारते हैं। लेफ्ट हैंड साइड हमारा है sin 60 cos 30 माइनस sin 30 और यहाँ पर है cos 60। अब फार्मूला है sin a - b तो होता है sin a cos b। यहाँ पे देखिए sin a cos b, a के स्थान पर 60 है, b के स्थान पर 30 है। तो इसको लिखेंगे sin 60 cos 30 माइनस, फिर फार्मूला पहले cos है तो ये वाला आप पहले उतार लीजिए, cos 60 को पहले उतार लीजिए, उसके बाद sin 30 लिख दीजिए। अब यहाँ पर फार्मूला मेरा तैयार है, sin a cos b माइनस cos a sin b, sin a - b का फार्मूला यूज हो जाएगा। sin a cos b माइनस cos a sin b, a के स्थान पर 60 है, b के स्थान पर 30 है, a के स्थान पर 60 है, b के स्थान पर 30 है। तो sin a cos b माइनस cos a sin b का फार्मूला होता है sin a - b। a मीन 60, b मीन 30, अर्थात इसको हम लिखेंगे 60 में से 30 को निकालेंगे 30 आएगा, sin 30 का मान 1/2। और यही हमें क्या करना था, प्रूव करना था। देखिए 1/2 इस क्वेश्चन का आंसर आ गया है। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन।
सारे क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है एग्जाम के लिए। सारे क्वेश्चन को आप पढ़ें, पूरी वीडियो को देखें और बहुत सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को यहाँ पर पढ़ाया जाता है जो कि डायरेक्ट बोर्ड में आएंगे। तो अगला क्वेश्चन हमारा है कि सिद्ध कीजिए कि प्रूव दैट 1 प्लस sec a अपॉन sec a, ये हमारा भी क्वेश्चन 2024 में पूछा गया था। साइन स्क्वायर a अपॉन 1 माइनस कॉस a, इसको भी हमें प्रूव करना है। तो सबसे पहले इसका उतारते हैं लेफ्ट हैंड साइड। एलएचएस हमारा है 1 प्लस sec a अपॉन sec, ये हमारा है लेफ्ट हैंड साइड। अब यहाँ पर फार्मूला यूज करेंगे कि sec थीटा का होता है 1 अपॉन cos थीटा। लगा दीजिए फार्मूला, 1 प्लस sec थीटा का होता है 1 अपॉन cos थीटा। थीटा के स्थान पर यहाँ पर a है, लिख दीजिए, और नीचे sec a 1 अपॉन cos a। फार्मूला होता है sec थीटा का 1 अपॉन cos थीटा, थीटा मीन्स a। यहाँ पर 1 मान लीजिए, एलसीएम ले लीजिए, cos a कम cos a हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, cos a का 1 से मल्टीप्लाई करिए तो cos a हो जाएगा प्लस एक कम 1 अपॉन 1 अपॉन cos a। अब इसको यहाँ पे लिखिए, देखिए लिखा हुआ cos a प्लस 1 अपॉन cos a, और इस बटा को आप गुणा में चेंज करोगे तो ये हर ऊपर जाएगा से नीचे आएगा। तो cos a ऊपर गया और नीचे आया, cos cos कर गया, बचा क्या 1 प्लस cos a, जो कि हमारा अभी RHS नहीं आया है। RHS में हमें लाना साइन स्क्वायर a अपॉन 1 माइनस cos a। अभी हमारा LHS को हल किया, RHS नहीं आया, तो ऐसे सवालों को क्या करेंगे, अब हम RHS को हल करेंगे, और जब RHS को हल करेंगे तो इतना आ जाएगा तो LHS बराबर RHS हो जाता है। तो अब हम उतारते हैं RHS, राइट हैंड साइड को हल करते हैं। RHS हमारा देखिए है RHS, और राइट हैंड साइड हमारा है साइन स्क्वायर a अपॉन 1 माइनस cos a। यहाँ पर कर दीजिए हर का परमेकरण। परमेकरण का मतलब होता है अगर हर का परमेकरण करना है तो यहाँ पर माइनस है, तो माइनस का उल्टा क्या होता है प्लस, और अगर यहाँ पर प्लस होगा तो प्लस का उल्टा माइनस होता है। तो इसका हम परमेकरण करेंगे, माइनस का उल्टा प्लस होता है, तो 1 प्लस cos a 1 प्लस cos a, ये हो गया हर का परमेकरण। अब हम गुणा लगा हुआ है, गुणा में क्या होता है कि ऊपर ऊपर मल्टीप्लाई होता है और नीचे नीचे मल्टीप्लाई होता है। तो सिंपल सी बात देखिए, आप अंश से बिल्कुल बोलो ना, अंश को उसी तरह बिल्कुल आप लिख दीजिए, और हर में देखिए अगर परमेकरण होगा हमेशा जानिए, अगर हर का परमेकरण हुआ है तो नीचे हमेशा सूत्र लगेगा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का। पहले ब्रैकेट में a प्लस b, दूसरे में a माइनस b, फार्मूला होता है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का। अंश से बोलना नहीं, हर को छोड़ना नहीं है। तो देखिए यहाँ पर साइन स्क्वायर a, तो 1 प्लस cos a अपॉन, नीचे फार्मूला यूज कर लगा दीजिए, यहाँ पर a प्लस b है माइनस b, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फार्मूला लगा, 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही आएगा। अंश से बिल्कुल बोलना नहीं है ना, अंश को उसी तरह उतार दीजिए और नीचे फार्मूला लगाइए भाई, 1 माइनस cos स्क्वायर का फार्मूला त्रिकोणमितीय फार्मूले पर आधारित है। अगर आपको सूत्र याद है, फार्मूला याद है, तब तो त्रिकोणमिति बहुत ही आसानी से आप लगा सकते हैं। अगर फार्मूला नहीं है, हर स्टेप पर देखिए कहीं ना कहीं कोई फार्मूला यहाँ पर यूज होता रहता है। तो 1 माइनस cos स्क्वायर का फार्मूला होता है भैया साइन स्क्वायर। तो यहाँ पर देखिए साइन स्क्वायर तो कर गया 1 प्लस cos a। आपने LHS को हल किया था तो 1 प्लस cos a आया, आपने RHS को हल किया तो 1 प्लस cos a आया। इसका मतलब क्या हुआ कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, ये हमारा प्रूव हो गया। दोनों पक्षों को हल किया, इसका आंसर आया। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, वीडियो को लाइक करें
आपको बेहतर तरीके से नंबर आना है तो पूरी वीडियो को आप अच्छी तरह से देखें और इसको पढ़ें। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आया है। अच्छा क्वेश्चन है, 2024 का क्वेश्चन है। बोर्ड में पूछा गया था कि यदि cot A बराबर है B/A तो सिद्ध कीजिए कि आपको सिद्ध करना है कि B sec A/A cosec A = 1। ये हमें 1 लाना है इसको, और कार्ड का मान देखिए दे रहा है, कार्ड का मान दिया है, कोई बात नहीं, देखते हैं इसको भैया। कार्ड का मान दिया है और आपको इसे लाना है, तो ठीक है। यहाँ पर देखते हैं, पहले जो दिया है उसको हम देखते हैं। यहाँ पर दिया है कि cot A बराबर B/A। सबसे पहले इसको हम चेंज करेंगे tan में, क्योंकि इसे भी हमें tan से हम जरूरत पड़ेगा। cot A का फार्मूला होता है 1/tan A। हर स्टेप पे देखिए कहीं ना कहीं त्रिकोणमिति में फार्मूला लगता रहता है B/A। अब आप क्या करें, दोनों तरफ का हर ऊपर ले जाओ, दोनों तरफ का अंश नीचे ले आओ। तो ये ऊपर गया तो tan A हो गया, 1 नीचे आ गया, ये हर ऊपर गया, अंश नीचे आ गया। हर में एक की कोई वैल्यू होती नहीं, tan A का मान B आ गया। अब क्वेश्चन हमारा क्या दिया, देखो क्वेश्चन का लेफ्ट हैंड साइड उतार लेते हैं। क्वेश्चन का जो लेफ्ट हैंड साइड है LHS B sec A/A, उसके बाद है cosec A। तो यहाँ पर देखिए B/A, तो sec A का होता है 1/cos A फार्मूला, और cosec A का फार्मूला होता है 1/sin A। sec A का फार्मूला 1/cos A, cosec A का फार्मूला 1/sin A। इसको गुणा में चेंज करिए भैया, बटा को गुणा में चेंज करिए, तो 1/cos A इंटू, इस बटा को गुणा में चेंज करोगे तो हर ऊपर जाता है और अंश से नीचे आता है। तो B/A इंटू sin A कम sin A/cos A कम cos A, और B/A sin cos बराबर होता है tan A। त्रिकोणमिति में देखिए हर स्टेप पर फार्मूला यूज होता है, सबसे बेहतर इसमें आपको फार्मूला तैयार करना है। तो B/A और tan A का फार्मूला देखिए हमने यहाँ से निकाल दिया। tan A का मान क्या दिया है, A/B। tan A का वैल्यू निकाल चुके हैं, cot दिया था हमने, tan A का वैल्यू निकाला। तो tan A का मान क्या है, tan A का मान है A/B। तो देखो A से A कट गया, B से B कट गया, सब कट गया, आंसर A आ गया। यही हमें प्रूव करना था, RHS 1 को लाना था, और ये हमारा क्वेश्चन 1 आ गया है। अब आपको हम नेक्स्ट क्वेश्चन बताते हैं। सारे क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, सारे क्वेश्चन 2023, 22, 24 सब में आए हुए हैं। इन सवालों को आप विधिवत पढ़ें और बोर्ड में अच्छा नंबर प्राप्त करें। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास है, देखिए आ गया है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अभी 2 सवाल और आपको इस वीडियो में पढ़ाना है। दिया हुआ है कि यदि cos A बराबर दिया है √3/2, तो आपको निकालना है sin 2A का मान। sin 2A का मान ये भी देखिए कई बार बोर्ड में पूछा गया है। तो sin 2A का मान ज्ञात कीजिए, ये हमारा क्वेश्चन है। ठीक है, cos A का जो दिया है उसको देखते हैं। सबसे पहले जो दिया है उसी को हम उतारते हैं भाई। cos A बराबर दिया √3/2। अब √3 इधर cos है तो ये वाला मान cos में ढूंढिए। √3/2 cos किसका मान होता है, √3/2 cos किसका मान होता है, √3/2 cos 30 का मान होता है। cos 30 का मान √3/2। फार्मूला लगा दीजिए, cos थीटा बराबर cos अल्फा, तो थीटा बराबर यहाँ पर आ गया अल्फा। मान हमें निकालना है sin 2A का, तो यहाँ पे लिखिए sin 2AA का मान है 30, अर्थात sin 3 दूना 7, sin 60 का मान होता है √3/2। ये हमारा हुआ अंश।
देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। और इस वीडियो का ये आखिरी क्वेश्चन होगा, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड में कई बार पूछा जाने वाला एक क्वेश्चन है, बार बार इसको बोर्ड में पूछा जाता है। तो ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन पर आप वेरी इंपॉर्टेंट लगा लो। जैसे दिया हुआ है कि यदि साइन ए माइनस बी इज इक्वल टू 1/2 और cos a प्लस बी बराबर 1/2 और cos a प्लस बी बराबर 1/2, साइन a माइनस बी 1/2, cos a प्लस बी 1/2, दोनों का मान 1/2 ही दिया है। और कामा लगा है, कहा गया है कि 0 अंश इज लेस देन a प्लस बी इज लेस देन 90 डिग्री। कामा लगा है, कामा लगा दो, और उसके बाद a इज ग्रेटर देन b। तो a तथा b ज्ञात कीजिए। a तथा b ज्ञात कीजिए। देखिए इसका आंसर देखिए भाई क्या आता है। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसे देखिए, यहाँ पर दिया हुआ साइन a माइनस बी बराबर 1/2, cos a प्लस बी बराबर 1/2, 0 इज लेस देन a प्लस b इज लेस देन 90 डिग्री, कामा a इज ग्रेटर देन b। तो a और b का यहाँ पर मान फाइंड करना है। तो यहाँ पर देखते हैं जो दिया है उसको उतारते हैं भाई। साइन a माइनस बी, साइन a माइनस बी का मान दिया है 1/2। अब यहाँ पर साइन है, यहाँ पर 1/2 साइन किसका मान होता है? साइन 30 का मान 1/2 होता है। तो यहाँ पर साइन a माइनस बी 1/2 साइन 30 अंश का मान होता है। अब फार्मूला लगा दीजिए, आपका थीटा है और ये अल्फा है, साइन थीटा बराबर साइन अल्फा, तो थीटा बराबर अल्फा 30। इक्वेशन नंबर फर्स्ट मानिए। फिर दिया cos a प्लस बी बराबर 1/2। अब 1/2 cos किसका मान होता है? 1/2 cos होता है 60 का मान, cos 60 का मान होता है, या cos a प्लस बी। अच्छा, वो यहाँ पर फार्मूला लगा दीजिए, cos थीटा, ये आपका थीटा ये अल्फा है, cos थीटा बराबर cos अल्फा, तो थीटा बराबर अल्फा माने होगा 60। इक्वेशन नंबर 2 मानते हैं। और इक्वेशन नंबर 2 के नीचे इक्वेशन नंबर 2 सेम बिल्कुल उतार लीजिए। तो समीकरण 1 जो है इसी के नीचे आप उतारो, a माइनस बी बराबर दिया है 30। इक्वेशन नंबर 1। नाउ वी सॉल्व इक्वेशन नंबर 1 एंड 2। अब हम क्या करेंगे कि इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 को सॉल्व करके a और b के मान आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए प्लस है माइनस है, अगर चिन्ह, अगर साइन विपरीत होगा, अपोजिट होगा, तो हमेशा समीकरण को जोड़ा जाता है। अगर आपका साइन चिन्ह अगर एक समान रहता है तो घटाया जाता है। साइन हमारा देखिए क्या है, हमारा चिन्ह क्या है? प्लस माइनस विपरीत, तो जोड़ा जाएगा। तो यहाँ पर समीकरण 1 और 2 को जोड़ेंगे, तो माइनस बी प्लस बी कर गया, 1 ने मिलकर हो गया 2a, 6 3 9 90, 7 3 90, a बराबर आ गया 90/2, 2 एकम 2 चौका 2 पंचे 10, a बराबर आ गया 45। तो a का मान भैया आ गया। अब आपको चाहिए किसका मान? b का मान। तो a का मान आप चाहे 1 में रख दीजिए, चाहे 2 में रख दीजिए, दोनों में आ जाएगा। तो a का मान for the value of a in equation number 1, a का मान समीकरण 1 में रख दो, 1 में रख दो। जहां पर a होगा वहां पर 45 रखेंगे। माइनस बी इज इक्वल टू 30, या माइनस बी बराबर 30, ये 45 उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, माइनस बी इज इक्वल टू, अब यहाँ पे देखिए 30 से 45 तो घटेगा नहीं, 45 से 30 घटाओ, माइनस लगाकर कितना आएगा? 15 आ जाएगा। माइनस माइनस देखिए कट गया, b बराबर 15।
तो इस क्वेश्चन में जो आंसर आया है A बराबर 45 आया और B बराबर 15। ये बोर्ड का बहुत ही मशहूर क्वेश्चन है। तो ये अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।